का घोटाला किया है, कितनों का नहीं किया मुझे नहीं मालूम। ये ओरिजिनल मौलाना है या सिर्फ तकरीर करता मुझे नहीं मालूम। खलीफा ताजुल शरिया है भी कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। बस बातें अच्छी लग रही है, तकरीर अच्छी हो रही है, इनकी बात में कैसे आ जाऊं, इसलिए सब लोग सोच रहे थे। मगर उसमें से एक ने कहा ना, जुन्नुल मोमिनीन खैरा, ये आदमी सच बोल रहा है, दीन का काम है, मेरी तरफ से 1000 रुपये। अब बाद में दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया, पहले वाले की इक्तिदा करते हुए दिया। पहले वाले ने माहौल बनाया, रास्ता डिक्लेयर किया। लोग वहम तवहम के शिकार थे, ज़न के शिकार थे, लोग शक की दुनिया में घूम रहे थे। मगर रास्ता डिक्लेयर किया 1000 देकर। उसको देखकर दूसरे ने दूसरे दिन 1 लाख दिया। पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 2 लाख दिया, पहले वाले का 2 लाख 1000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया, तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया, पहले वाले का 2-3 लाख 1000 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 3 लाख 1000 रुपया हो गया। क्योंकि रास्ता जिसने बताया, ग्रामर ये है, हदीस ये है, अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। सबसे पहले जिसने 1000 दिया, अब जितने लोग बाद में देंगे उसको पहले वाले को सवाब मिलता रहेगा। जैसे सबसे पहले काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, कयामत तक जितने मर्डर होंगे काबिल को गुनाह मिलता रहेगा। सबसे पहले जिसने बुराई की इजाजत की उसे गुनाह मिलेगा, सवाब की शुरुआत की उसे सवाब मिलेगा। नबी ने ऐलान किया, लोगों ने नबी को झूठा कहा, माज़अल्लाह, नबी की तस्दीक नहीं की, नबी को मशकूक करार दिया, किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनून कहा। ऐसे कुफ्र और शिर्क और फिस्क और फुजूर तवहम और तमश्शुक के माहौल में सबसे पहले सदाकत का झंडा कुफ्र की छाती को फाड़ के जिसने गाड़ा, वो कोई और नहीं, कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। अब जितने लोग नबी को मानेंगे, सवाब अबू बकर सिद्दीक को मिल रहा है। नारे तकबीर, जरा फलाम दबाव से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम मुस्तफा के हम सफर, अबू बकर सदाकतों के एक कमर, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, हर एक नजर में मोतबर। बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 3661। हजरत उमर और हजरत अबू बकर में बातों ही बातों में एक बात हो गई, इख्तिलाफ हो गया। हजरत अबू बकर पहल की, सख्त जुमले कहे, बाद में एहसास हुआ हजरत अबू बकर को, तो माफी मांगने लगे। हजरत उमर ने कहा, ना नहीं माफ करूंगा। हजरत अबू बकर नबी की बारगाह में आके पूरा माजरा सुनाया, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा हुआ, पहल मैंने कर दी जुमलेबाजी में, मैंने माफी मांगी, उन्होंने माफ नहीं किया। जानते नबी क्या फरमाते हैं? यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकर, यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकर। 3 बार, ए अबू बकर अल्लाह तुझे माफ करे, ए अबू बकर अल्लाह तुझे। मतलब जानते हैं, उमर माफ न करे तो भी अल्लाह माफ करने पर कादिर है, ये नबी फरमाते। उसके बाद पीछे पीछे हजरत उमर अबू बकर के घर पे गए। हजरत उमर को भी एहसास हुआ, सब लोग अच्छे लोग थे ना, कितने अच्छे थे। हजरत उमर को भी एहसास हुआ, मुझे माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अबू बकर को घर ढूंढने के लिए गए, घर नहीं मिले, समझ गए घर पे नहीं है तो नबी के दर पे मिलेंगे। अबू बकर घर पे नहीं है तो नबी के दर पे मिलेंगे। नबी की बारगाह में गए, देखा अबू बकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखकर चला लिया। और फिर जो जुमले कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो यही है कि जब मैंने ऐलान किया तुम लोग झुठला रहे थे, अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहे थे। फहल अंतुम तारिकू ली साहिबी, मेरे दोस्त को तुम लोग सताना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कौन बोल रहे हैं? ये नबी बोल रहे हैं। फहल अंतुम, बुखारी का जुमला बोल रहा हूं मैं, फहल अंतुम तारिकू ली साहिबी, मेरे दोस्त को सताना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हजरत 2 बर्तमान नबी ने कहा, फमा उदिया बादा, फिर उसके बाद किसी ने हजरत अबू बकर को सताया नहीं, कभी किसी ने तकलीफ नहीं दी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब आइए, ये फतावा रज़विया शरीफ, किन की किताब है फतावा रज़विया शरीफ? आला हजरत की।
ये किताब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मारहरा शरीफ के हुजूर अशरफ मियां फरमाते हैं, मनारे कसरी रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। और वाकई में हदाय के बख्शिश का सब शेर सबको समझ में थोड़ी आता है, इतना इतना हार्ड होता है कि दरसे निजामी करने के बाद भी मिसबाहुल लुगात देखना पड़ता है, फिरोजुल लुगात देखना पड़ता है। आला हज़रत जैसे एक शेर बताऊंगा, तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये दलील इन्नी दलील लिम्मी, साने से मसनू पर इस्तेदलाल, मसनू से साने पर इस्तेदलाल, मंतिकी बहस, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। ये मुब्तदा खबर क्या हो गया भाई? ये आला हज़रत नूह में भी नबी की तारीफ करते हैं। एक मर्तबा तो वो हिसाब में जाके नबी की तारीफ कर रहे, कमाने इनका के झूठे नुक्तों, तो मव्वल आखिर के फेर में मुहीद की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला हर एतबार से नबी की तारीफ करते हैं। 12 इसमें सवाल किया गया, यह है 29वीं जिल्द, सफ़हा नंबर है 232। सवाल क्या है, क्या फरमाते उलमाए दीन मुफ्तियान शरमदीन इस मसअले में कि विलायत मुतलका अफजल है नबूवत खास से, या नबूवत खास अफजल है विलायत से? और सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सहाबी दाराए विलायत थे, और तमाम सहाबा किराम मर्तबे विलायत पर फायद थे, या बास उनमें से मुफस्सल और मुशर्रह इरशाद हो? ये सवाल हुआ आला हज़रत से, यानी कौन सहाबी बड़े हैं, कौन गैरे बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, और सब वली थे या सब वली नहीं थे। यहाँ पर आला हज़रत ने बहुत बुनियादी बातें बताई, 4 आयतें पेश की। आयत नंबर 1, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। इस आयत में यह है कि फ़त्ह मक्का से पहले वाले अफजल है उन लोगों से जो फ़त्ह मक्का से बाद में ईमान लाए, फ़त्ह मक्का के बाद ईमान लाए। उसके बाद देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, सब सहाबा जन्नती है, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। खा वो हजरत अली हो, हजरत अबू बकर हो, या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। दूसरी आयत, उलाइका अन्हा मुअदून ला यस्मऊना हसीसा व हम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। तीसरी आयत, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून व शुहदाउ इंदा रब्बिहिम। चौथी आयत, यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनु मअहु नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। ये 4 आयतें दी है। और फिर ज़ाब्ता सुने आला हज़रत क्या बताते हैं, सहाबा किराम में सबसे अफजल व अकमल व आला व अक़रब इलल्लाह खुलफ़ाए अरबआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे, और उनकी अफजलियत विलायत बतरतीब खिलाफत। ये देखिए ज़ाब्ता देखिए, अफजलियत विलायत बतरतीब खिलाफत, यानी सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद सबसे बड़े वली हजरत उमर फारूक आज़म, उनके बाद सबसे बड़े वली हजरत उस्मान गनी है, उनके बाद सबसे बड़े वली, फिर सबसे बड़े वली हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला। ये एक ज़ाब्ता दे दिया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने कि हजरत अबू बकर खलीफा ही बड़े नहीं है, वली भी सबसे बड़े। और जब सबसे बड़े वली और सबसे बड़े खलीफा है तो आलिम भी सबसे बड़े वली है, वही है, और सबसे बड़े बहादुर भी वही है, सबसे बड़े आलिम भी वही और सबसे बड़े बहादुर भी वही। ये देखिए ये फतावा रज़विया है, ये है 10वीं जिल्द। 10वीं जिल्द में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या लिखते हैं, इसमें एक बहुत बुनियादी बात आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने की है, क्योंकि अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हुए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और वजह क्या बताते हैं, बोले यजीद जहन्नमी था ना, इमाम हुसैन का कत्ल किया ना, बिल्कुल यजीद मरदूद खबीस कमीना जहन्नमी लानती सब कुछ है, मगर बेटे के जुर्म की वजह से अगर बाप को मुजरिम करार दिया जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। किसके बेटे अपने लोग? आदम अलैहिस्सलाम के। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम को मुजरिम कहेंगे? भाई वो नबी थे, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा।
कुरान ने फरमाया वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो रिश्तेदार है ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब रिश्ता ईमान ये असल है। यजीद यकीनन जहन्नमी है, लेकिन अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। उन्होंने कुरान लिखा है। कुरान लिखने वाले 14 सहाबी है। हजरत अली भी उनमें से और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में से। अब आला हजरत कहते हैं कि जंगे सिफीन भी हुई, सवाल हुआ जंगे जमल है, तो इसमें लड़ाई हुई है, सहाबा किराम शहीद हुए, तो हक पर कौन है? एक सवाल होता है, हक पर कौन है? जवाब देखिए, आला हजरत फरमाते फतावा रज़विया 10वीं जिल्द सफा नंबर 201 फरमाते हैं फर्क़े मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। ये देखिए किताब सफा नंबर 201, फर्क़े मरातिब बेशुमार। हजरत अली बहुत बड़े हैं हजरत अमीर मुआविया से, कई एतबार से बुलंदो बाला। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। जितनी जंगे हुई और नजरियाती लड़ाइयां हैं या फिजिकली वॉर है, उसमें हक पर कौन है? हजरत अली, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। चूंकि मुआविया ने नबी की सोहबत पाई, हजरत अमीर मुआविया ने, सहाबी रसूल है, नबी के साले मुबारक है, साले मुबारक। हजरत अमीर मुआविया की बहन से नबी ने निकाह फरमाया था, तो नबी के रिश्तेदार हुए, कराबतदार। और सहाबी रसूल और आलिम भी और फकीह भी और वली भी है, तो किसी आलिम और वली और फकीह की कोई तौहीन करेगा? वली सरदार होते कि नहीं? फकीह सरदार होते कि नहीं? सहाबी सरदार है कि नहीं? आला हज़रत फरमाते हैं मगर मुआविया भी हमारे सरदार। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। और क्या कहा? तान उन पर भी कारे फुज्जार। जो आदमी उन पे लान तान करता है ना, वो फासिक व फाजिर, वो जहन्नमी है। जो हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी कह रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसमें अच्छे अच्छे मुजाबिर लोग गिरफ्तार हैं, अच्छी खानकाह के सैयद लोग भी गिरफ्तार हो गए, मगर वो सैयद का ईमान महफूज है जिसने अपना मरकज बरेली शरीफ को माना है। जिसने अपना मरकज बरेली शरीफ को माना है, उसका ईमान अकीदा महफूज है। वरना मौलाई के नाम पर अच्छे अच्छे बिक गए। और याद रखिएगा, जिम्मेदारी से एक जुमला बोल रहा हूं, जिस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को पैसा दिया आले सऊद ने और कहा वहाबियत को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करो, ईरानियों ने पैसा दिया है और ये कहा कि मौलाइयत को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छे अच्छे स्टेज, शायर भी, नकीब भी उधर जा रहे हैं भाई, नकीब भी उधर जा रहे हैं, शायर भी उधर जा रहे हैं। इसलिए नकीब को भी बुलाए तो मसलक आला हज़रत वाले को बुलाए, शायर को बुलाए तो भी मसलक आला हज़रत वाले को बुलाए। सेल्फी लेने वाला मदीना शरीफ में जाके वीडियो कैमरा बजाता, वीडियो कैमरा लेके जा रहा आदमी भाई, खतीब लोग कैमरा लेके जा रहा, वीडियो कैमरा या मोबाइल लेके जा रहा। हाँ, मैं 4 लोगों में चलूंगा ना, तो जरा इधर से एक तस्वीर बनाना, इधर से एक वीडियो बनाना और उसको वायरल कर ला। माज़ल्लाह ये रब्बिल आलमीन, ये हाल हो गया। मसलक आला हजरत का शायर, कमियां देखे सब में, मसलक आला हजरत वाला तो कम से कम अकीदे की तो हिफाजत होगी। अकीदे की हिफाजत ये असल है, अकीदे की हिफाजत होनी चाहिए। अभी हाल ही में असद भाई का एक शेर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कौन सा वाला? जिसमें कहा था मैं शराबी हूं, वहाबी नहीं। यहां पर वहाबी के मुकाबले में शराबी आया है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? वहाबी के मुकाबले में शराबी आने का मतलब यह है कि मैं गुनाहगार हूं मगर नबी का बागी नहीं। ईमान हमारा खत्म नहीं हुआ। मैं अच्छा, ये इसकी दलील है हमारे पास, खुद आला हजरत ने कई जगह फरमाया, बद सही, चोर सही, मुजरिम गुनाहगार सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। नजदी इधर, नजदी ना आए मंजिल खतर की, नजदी ना आए ये मंजिल खतर की। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। कहा आला हजरत ने बद हैं मगर उन्हीं के। ऐसी आला हजरत ने कहा एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। अपने आप को मुजरिम गुनाहगार सियाकार लाना इसके मुकाबिल में कि मैं वहाबी नहीं हूँ, गुस्ताख रसूल नहीं हूँ, नबी का बागी नहीं हूँ, अबू जहल की टीम में मेरा नाम नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है,
ये सलमान रश्दी जाकिर नायक के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है, ये अशरफ अली थानवी के फॉलोवर में मेरा नाम नहीं है, इंजीनियर मिर्जा के ग्रुप में मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम है तो गुनाहगार हूँ मगर ग्रुप ताजुश शरिया वाला है, गुनाहगार हूँ ग्रुप मुहद्दिस कबीर वाला है, गुनाहगार हूँ ग्रुप मसलक आला हजरत वाला है, गुनाहगार हूँ मगर हमारे पेशवा सदरुल शरिया है, मुफ्ती आजम है, सदरुल अफाजिल है, हाँ हाँ हमारे रहबर आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, सरजमीन कस्बा चौली, उलमा अहले सुन्नत, कस्बा चौली का सुन्नी मुसलमान, नजदी शैतान मुर्दाबाद। इस शेर को मैं शराबी हूँ वहाबी नहीं हूँ, इस पर तबसरा करना ये किसी ततहीर का काम नहीं हो सकता, तंजीज का काम, ये किसी तमयीज का काम नहीं, तलबीस का काम। मेरे भाई हर शख्स को अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए। और कुछ मौलानाओं को सुन्नी फोबिया हो गया, वो सिर्फ सुन्नी के अमल पे नजर रखेंगे। ये चादर बार बार क्यों चढ़ा रहा भाई मजार पे, उसके खिलाफ पूरी ताकत लगा लेंगे। वहाबी के खिलाफ ताकत क्यों नहीं लग रही भाई? एक चादर होनी चाहिए, हाँ लिखा हुआ ना एक चादर होनी चाहिए मजार पे। अब दूसरी सुन्नी क्यों चढ़ा रहे? तो सुन्नियों के खिलाफ तकरीर शुरू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। भाई उसको मोहब्बत से भी हैंडल किया जा सकता है, मगर अपनी ताकत आप सुन्नी को इस अमल के रोकने में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा ताकत इसमें लगाए कि कोई सुन्नी वहाबी ना बन जाए, या आपके सुन्नी में कोई वहाबी रिश्तेदार घुस ना जाए, या बेटी लेकर के या बेटी दे करके। हम समझते हैं बेटी लिया है, दिया थोड़ी है। क्या समझते हैं हम? बेटी लिया है, दिया थोड़ी। भाई साहब अच्छा कुछ सुन्नी क्या बोलते मालूम? मैं लड़की लाया हूं देवबंदी के यहाँ से तो उसे सुन्नी बना लूंगा ना। अपनी सुन्नियत का तो ठिकाना नहीं है तो उसको कहां से सुन्नी बनाएगा भाई? उनका नाम सुना इमाम फखरुद्दीन राजी का? 360 दलीलें दी उन्होंने कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, और 360 दलील को शैतान काट रहा था ताकि तुम्हारा ईमान छीन लूं। इमाम फखरुद्दीन राजी का ईमान छीन रहा था शैतान, दलीलों से छीन रहा, दलीलों से। आपके पास तो एक भी दलील नहीं, उनके पास तो 360 दलील, 360 दलील। इसलिए मेरे भाई ये सुन्नी फोबिया बीमारी से बचे, अकीदे की हिफाजत लाजिम है। हाँ हम में हर अफराद होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ। मजारों पे औरत को नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात, आप मेहनत करें कोशिश करें, मगर जो जा रही है उसके पीछे पड़ के पूरी ताकत उसी पे लगा देना, ये इसका मतलब ये है कि और दूसरा काम नहीं है जो उससे ज्यादा जरूरी है। जो जरूरी उससे भी ज्यादा है, उसको भी। नाइबे नबी का क्या मतलब होता है भाई? नाइबे नबी का मतलब यह है कि वो हर डिपार्टमेंट में नबी की नियाबत करेगा, एक डिपार्टमेंट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में नबी की नियाबत करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को पढ़ाया, मगर सबसे ज्यादा इस बात पर तवज्जो दी कि एक काफिर मोमिन कैसे बनेगा, एक काफिर मोमिन कैसे बनेगा, इस पे सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाई वहाबियों से रिश्तेदारी न बेटी लाए न बेटी दे, सुन्नियत पर कायम रहे, अपने अकाबिर और बुजुर्गाने दीन के मिशन को अपना मिशन समझे, मसलके आला हजरत से मजबूती से लिपटे और चिमटे रहे। और एक बात याद रखिएगा, ये अभी जो सोशल मीडिया के जरिए जो दीन सीख रहे हैं हमारे स्कूल वाले नौजवान, जिसमें इंजीनियर मिर्जा के बहुत सारे फॉलोवर है, अस्तगफिरुल्लाह भाई वो इंजीनियर है, मौलाना थोड़ी है। पागल की तरह लोग, चूंकि उलमा से तो राब्ता रहता नहीं है, घर में बैठी मोबाइल से फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वही सब कुछ हो गया भाई। ये मशीन है, ये मशीन है। कुरान शरीफ में आया यदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई नमाज छोड़ने वाला इंसान खबर लाए तो उसकी बात बगैर तहकीक के न मानो। और आप मोबाइल की बात मान रहे हैं, इंसान की बात, जो मोमिन इंसान नमाज नहीं पढ़े बगैर तहकीक के उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आप मोबाइल पे दीन सीख ले रहे हैं। अल इल्म अद-दीन उन्जुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम, इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं ये इल्म दीन है, जिससे लेते हैं उससे देख ले, जिससे सीखते हैं उससे चेक कर रहे वो सुन्नी सही अकीदा है कि नहीं।
वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर, ऑडियो चैनल पर हमारे उलमाए किराम भी अलॉट हुए हैं, क्योंकि नौजवान लोग चैनल ही के जरिए दीन सीख रहे थे, इसलिए हमारे उलमाए किराम भी अलॉट होके चैनल के जरिए सुन्नियत की हिफाजत कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी एक चैनल ऑडियो वाला शुरू किया। वो कमाने के लिए नहीं, वो सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए, और अकीदे के मामले में खुसूसन सवाल हो तो। और वो चैनल व्हाट्सएप चैनल चलता है। बहुत सारे लोग को चैनल चलाना नहीं आता, मोबाइल यूज करना भी नहीं आता। लाखों का मोबाइल लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर कॉल ही के लिए मोबाइल यूज करना है तो 500 वाला करे ना, 1000 वाला करे ना यार, लाखों की जरूरत क्या है। वैसे मोबाइल है बहुत कुछ, उसमें यूज करने आना चाहिए। मैं आपको चैनल चलाने का सही तरीका बता रहा हूँ। जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे, ये देखिए ये व्हाट्सएप है, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन आता है। पहले में लिखा रहेगा चैट, दूसरे में कॉल्स, तीसरे में अपडेट और चौथे में टूल्स। इसमें अपडेट पे चैनल चलता है। कॉल्स में बात होती है, चैट में लिख करके आप किसी को बोलते हैं हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। अपडेट पे चैनल चलता है। मेरे चैनल से कैसे जुड़ेंगे? चैनल का मैं नंबर दे रहा हूं, उसको नोट करें अपने अपने मोबाइल निकाल कर। उस चैनल के नंबर पर आप मैसेज सिर्फ ये भेजिएगा, प्लीज गिव मी योर चैनल लिंक, सेंड मी योर लिंक, इतना लिखिएगा। बार बार मैं एक ही बार 24 घंटे के अंदर जब मैं फ्री रहूंगा चैनल का लिंक भेजूंगा। उसके बाद सवाल कहाँ करेंगे? वही उसी नंबर पे आप सवाल करेंगे। सवाल हमको समझ में आएगा कि जवाब देना मुनासिब है कि नहीं, तो हम जवाब देंगे, नहीं तो आपका सवाल क्यों में रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन का इंपोर्टेंस ही नहीं समझते। वो नीम का पेड़ इतना मोटा होता है तो उसका फल इतना छोटा क्यों आता है? अजहरी साहब बताइए ना। अब चैनल पे इसका जवाब दूं मैं तो नॉनसेंस क्वेश्चन होगा जो उसके लिए बहुत बड़ा लगता है। हमारे समझ में जो जरूरी होगा हम उसी का जवाब देंगे। चैनल का नंबर नोट करें, मोबाइल निकालें। चैनल का नंबर है 900195330। Once more again 900195330। इस पे आराम से मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उससे जुड़ जाएंगे आप। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बता दूं कि हमारे यहाँ मस्जिद बनी हुई, आप भी देख रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में, आउट ऑफ इंडिया देख रहा हूँ, मस्जिद होती है, करोड़ों की होती है, मगर ये सुधार क्यों नहीं होता? इस्लाह क्यों नहीं होती? लोग शराब पीना क्यों नहीं छोड़ रहे? लोग चोरी करना क्यों छोड़ रहे? तो एक बारीक बात मुझको समझ में आई, वो ये कि मस्जिद तो बन जाती है। अगर मैं ऐलान करूं कि 1 करोड़ की मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? अजहरी साहब, पूरा सरिया मेरी तरफ से। सूरत से एक सेठ ने फोन किया, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। लंदन से एक साहब ने फोन किया, अजहरी साहब वो जितने मार्बल लगेंगे ना, मार्बल, वो मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल में बनके तैयार। मेरा कहना यह है कि मस्जिद के मार्बल से जाके पूछे, मार्बल साहब आप 5 लाख के हैं, बताइए तो वुजू में कितने फराइज है? मार्बल बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नो। झूमर साहब आप तो 50,000 के, मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नो। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, आप ही बता दीजिए ना गुस्ल में कितने फराइज है? आप तो बहुत सेंटर ऑफ द मस्जिद हैं, आप ही बताइए ना। मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नो। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। 5 करोड़ की मस्जिद बन गई। अब मैं ऐलान करूं कि उसमें 2 इमाम रखना, एक आलिम एक मुफ्ती, और दोनों इमाम ऐसे हो कि दोनों की बीवी भी आलिमा हो। आलिम की बीवी भी आलिमा, मुफ्ती साहब की बीवी भी आलिमा। मुफ्ती साहब, आलिम साहब मर्दों को पढ़ाएंगे और उनकी बीवियां औरतों और बच्चियों को पढ़ाएगी। तनख्वाह 50-50 हजार दोनों की, एक की 50,000, एक की 60,000। कौन देगा पैसा? साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी। 12 अमीर लोग खड़े हो जाए जिसको अल्लाह ने करोड़पति बनाया है, कोई खड़ा नहीं। दैट्स पॉइंट। ये जो जहालत नहीं खत्म हो रही है, शराब जुआ नहीं खत्म हो रहा, उसकी वजह यही है।
ये किसने बनाया मस्जिद, बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहां लिखा? किसने कहा भाई? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है कि आलिम की खिदमत करना ये उससे ज्यादा सवाब का काम है। वहीं ये लिखा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। इसका मतलब ये हुआ इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता। 5 करोड़ की मस्जिद 5000 साल इचौली में खड़ी रहे, एक जाहिल आलिम नहीं बन सकता। मगर एक आलिम आ जाए और मस्जिद 5 करोड़ की नहीं हो बल्कि खजूर की शाख और पत्तियों से बनी हुई हो, और एक आलिम आ जाए तो हजारों जाहिल को चंद साल में वक्त का अल्लामा तो दहर बना सकता। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। खजूर की शाखों और पत्तियों से बनी हुई मस्जिद में पढ़ाया तो वक्त के अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को पैदा किया। इनकलाब मस्जिद से नहीं आएगा, इनकलाब किससे आएगा? इमाम साहब से। मस्जिद तो पूरे इंडिया में है, मगर किसी मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर नहीं है। कहीं भी रहे इमाम साहब, कहीं भी खाए इमाम साहब, हमको कोई लेना देना। कुछ इतने नालायक कमेटी है कि इमाम आलिम रखना ही नहीं चाहती। कमेटी कहती नहीं यार आलिम साहब तकरीर करेंगे, जुआ खेलना हराम है और मैं तो जुआ खेलता हूँ, इसलिए इमाम साहब आलिम रखना ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कितने नालायक, कितना सख्त हिसाब होगा सोचे। पब्लिक के साथ वो भी जहन्नम में जाएगा, मुक्तदी का हिसाब उसको देना पड़ेगा। गांव की जहालत का हिसाब का जिम्मेदार वो कमेटी है जिसकी ये सोच है। रब्बे कदीर हम सब कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होके सलात सलाम।